तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में परेशानी खड़ी क्यों हुई थी। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं और कांग्रेस ने एक सीट छोड़कर बाकी सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया था। यही वजह रही कि अखिलेश यादव जो हैं वो भड़क गए और भड़के ऐसे कि मामला लग रहा था कि बिगड़ने वाला है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। मुद्दा ज्यादा बढ़ता, विवाद तूल पकड़ता, दोनों पार्टियों की तरफ से और ज्यादा बयानबाजी होती, उससे पहले ही सूझबूझ दिखाई गई। इस मामले का हल निकाल लिया गया और इसी को लेकर अब सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे, घमासान के बाद समाधान। क्या 24 की राह हो गई है आसान? क्या लग रहा है अभय जी, 24 की राह आसान हो गई है? मैं तो शुरू से ही मानता हूं कि जो इंडिया गठबंधन है वो विधानसभा चुनावों के लिए नहीं है। उसकी किसी मीटिंग में विधानसभा चुनावों पर किसी भी गठजोड़ की संभावना पर कभी कोई चर्चा नहीं हुई, ना उसको किसी नेता ने ऐसा कोई वक्तव्य दिया। ये लोकसभा चुनाव के लिए एकता का है और जब तक विधानसभा चुनाव की राजनीति लोकसभा की राजनीति से टकराती रहेगी तब तक इस तरह की बातें बीच बीच में कटाक्ष, टांग खिंचाई, झगड़ा, ये सब आती रहेंगी और हम लोग चर्चा करते रहेंगे इससे नुकसान होगा कि नहीं होगा। मेरा मानना है कि 15 नवंबर के बाद में इन तमाम बातों को लोग पूरी तरीके से भूल जाएंगे और लोकसभा चुनाव की जो नक्शा नवीसी है विपक्ष की वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। उसके बाद जो अंतर्विरोध आएंगे 15 तारीख के बाद में वो महत्वपूर्ण होंगे। तो समझदारी से सॉर्ट आउट कर लिया है विपक्ष ने इस मुद्दे को, इंडिया गठबंधन ने? नहीं, जिस तरह से अब दोनों के सुर नरम हो गए हैं, कांग्रेस के भी सुर नरम हो गए, समाजवादी पार्टी के भी सुर नरम हो गए। अभी रामगोपाल जी का मैं आप ही के चैनल पर देख रहा था एबीपी पे, उनका कमलनाथ जी मेरे दोस्त हैं, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं रिट्रीट दोनों तरफ से हुआ है। और जो जिस बड़े नेता की बात हो रही है शायद वो राहुल गांधी से ही अखिलेश की बात हुई है। और फिर देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, अखिलेश जी ने कहा कि संकट के समय कांग्रेस का साथ देना है। अब संकट का समय किसका है, समाजवादी पार्टी का है या कांग्रेस का है या दोनों का है? दरअसल पूरा इंडिया गठबंधन जिस आधार पर बना है वो अपने आप में वो आधार जब तक है तब तक इस गठबंधन को के सामने कोई चुनौती नहीं आएगी। ये बयानबाजी चलती रहेगी। नहीं सर, आपने जो बात कही ना वो बड़ी जी जल्दी से समाजवादी पार्टी को पिछली बार वहां पे 1.25% वोट मिला था। एक सीट उन्होंने जीती थी, वो भी बंदा बीजेपी में चला गया था। तो ये उनका जमीन पर व्यवहारिक दावा है। तो ऐसा व्यवहारिक दावा लेकिन इस व्यवहारिक दावे के बाद 2024 के लिए फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है ना कि साहब आप उत्तर प्रदेश में फिर कांग्रेस का क्या दावा है, अगर पैमाना यही रखा जाएगा तो। रामकृपाल जी के पास चलते हैं। सर, जिस बात का जिक्र अभी विनोद जी कर रहे थे ना कि साहब कहीं ना कहीं एक अस्तित्व का संकट विपक्षी दलों के सामने और इसी वजह से लगता है आपको ये सूझबूझ दिखाई जा रही है? रोमाना जी, हम सब लोग यहाँ जैसे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन, चलो मैंने मान लिया कि हो गया है जी। आप ये बताइए कि अगस्त में एक गठबंधन बनता है जी और उस गठबंधन में जो प्रतिनिधि इकट्ठा हुए थे उसी में से एक प्रतिनिधि 3 महीने के बाद ये कहता है कि मुझे ये पता नहीं था कि ये सिर्फ पार्लियामेंट के लिए है या स्टेट के लिए भी है। तो आप ये बताइए ना कि कौन सा गठबंधन है जिसमें ये तक फैसला नहीं किया गया, जबकि आपके उसके बाद के डेवलपमेंट आपने देखा है ना। सबसे पहले गोपाल राय ने, जब कलकत्ता मीटिंग चल रही थी तभी गोपाल राय ने कहा कि हम इसको स्टेट में नहीं लागू होने देंगे, हो गया। उसके बाद याद होगा आपको, बाकायदा केजरीवाल जी छत्तीसगढ़ में गए और उन्होंने बघेल को क्या क्या नहीं कहा। तो मतलब आपको अभी भी लग रहा है कि यूनिटी 24 तक नहीं रहेगी? नहीं, मेरा ये कहना है कि कोई अगर गठबंधन है तो सबसे पहले उसको तो यही क्लियर करना चाहिए ना। अगर उसके जैसे अभय जी कह रहे हैं कि हमारे हिसाब से, जो रामकृपाल जी कह रहे हैं कि अभी भी गठबंधन पर सवालिया निशान कि किस लिए बना है, यही नहीं पता है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। बेसिकली लोकसभा चुनाव के लिए इनका गठबंधन हुआ था, इंडिया गठबंधन का। तो निश्चित रूप से इनकी 3 बैठकें हो चुकी थी, पटना में, बेंगलोर में और मुंबई में। तो मुझे लग रहा है कि लोकसभा रामकृपाल जी कह रहे हैं कि पता ही नहीं इन लोगों को तो गठबंधन। अखिलेश जो बैठक में तीनों बैठक में शामिल थे, वो विधानसभा के लिए नहीं था, विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट मध्य प्रदेश, राजस्थान, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अखिलेश ने कहा कि मुझे नहीं पता। ये मालूम होगा अखिलेश को। मतलब ये होता है कि गठबंधन अगर बनता है तो सबसे पहले आप दो सवाल तो बोलिए कि नहीं, गठबंधन किसके लिए है।
आज तक ये ये बात गठबंधन क्लियर नहीं, basically जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी। मैं एक बार बताऊं, अंडरस्टैंडिंग इसलिए देखिए सबको पता- अंडरस्टैंडिंग लोकसभा चुनाव की थी, सबको विधानसभा पता- की किसी की नहीं रही थी। नहीं ऐसा नहीं और है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अपना 24 कैंडिडेट उतार दिए, राजस्थान में उतारे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आप उतारे। बताइए, अखिलेश खुद कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है। ठीक है। बाई इलेक्शन में ठीक है, हाँ आइए। देखिए, बाई इलेक्शन में अखिलेश जी आज कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था विधानसभा के लिए। बाई इलेक्शन में आपने उम्मीदवार खड़ा किया, उत्तराखंड में नहीं खड़ा किया, और- तो खड़ा आपको पता ही नहीं था। ठीक है। तो और घोसी में कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया। ठीक है। तो इसलिए मतलब ये एम्बिग्युइटी जो है, ये जो भ्रम है, मेरा कहना है कि बनाया जा रहा ये है। एम्बिग्विटी है, भ्रम है जो बनाया जा रहा है, या फिर ये जहां तक दाव चल सके चला लो, और फिर 24 के लिए लेकिन क्लियर है एजेंडा। अभय जी, देखिए, हर गठबंधन की एक संरचनात्मक स्थिति होती है। ठीक है। समीक्षक के तौर पर हमें उसकी तरफ निगाह डालनी चाहिए। किस नेता ने क्या वक्तव्य दे दिया, किसने इसके खिलाफ क्या छींटाकशी कर दी, क्या कटाक्ष हो गया, किसने किसको आंख मार दी, ये मेरी निगाह में ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। कभी भी इंडिया गठबंधन बनते समय विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कोई बातचीत कभी नहीं हुई। एक इसका आप उदाहरण नहीं दे सकते कि उसकी मीटिंग में या उसके किसी नेता ने कभी कोई वक्तव्य, कभी भी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ शुरू लोकसभा से ही चुनाव 24 के लिए ही हमेशा है। ही उसके लिए है। हाँ। और इस बात को मैं मेरे ख्याल से 50 दफे कह चुका हूं, हमारे साथी भी इस बात को सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये जब तक विधानसभा चुनाव की भारत की राजनीति बहुत जटिल है, बहुत उलझी हुई है, जटिल बहुत है, बड़ा उलझी हुई और है, तरह-तरह विविधता का से है। भरी हुई है, लेकिन हाँ। आपकी बात से सहमत नहीं, नहीं है एक- रामकृपाल जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।